that the main brain, the big brain was actually Sardar Patel, the one who ordered bob cutting to come to Tawang and integrate into India. क्या बात है। बस ये अंडा परोठा खाओ, हेलीकॉप्टर में बैठो और हजम करो। तो फ्रेंड्स अंदर आ गए हम। दलाई लामा की भी पिक्चर लगी है यहाँ नीचे। नमस्कार और गुड मॉर्निंग हमारे खाऊ दोस्तों। तो खाऊ दोस्तों, इस समय मैं खूबसूरत ईटानगर शहर में हूँ। सुबह हो चुकी है, 6:30 बज चुके हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं आज तवांग। अब तवांग हम यहाँ से लेंगे एक हेलीकॉप्टर, जो यहाँ पे एक छोटा सा एयरपोर्ट है जिसका नाम है नाहरलगुन, और वहाँ से वो वाया गुवाहाटी हमें लेके जाएगा तवांग। तो तवांग जाएंगे और तवांग की खूबसूरती देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलते हैं और आज का दिन शुरू करते हैं ईटानगर टू तवांग। आइए। तो दोस्तों हेलीपैड तो हम पहुंच गए, लेकिन नाश्ता नहीं किया इसलिए बहुत भूख लगी थी। तो हेलीपैड के सामने ये लकी होटल है और यहाँ पर मिलते हैं ये गर्मा गर्म अंडा परोठे, फर्स्ट क्लास। क्या बात है। बस ये अंडा परोठा खाओ, हेलीकॉप्टर में बैठो और हजम करो। ये रेडी हैं, ये अंडे हैं और ये भाई साहब बना रहे हैं यहाँ पर मस्त अंडा परोठा। चलो खाएंगे, अभी बहुत भूख लग रही है, सुबह सुबह का समय है और यहाँ से तवांग तक रास्ते में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो पता नहीं 11 साढ़े 11 बजे पहुँचेंगे, इसलिए अभी कुछ खा लेना ज़रूरी है। ये पड़ा उस पर अंडा। अब बनाने का तरीका है फटाफट। इसमें क्या अंडे में कुछ डालोगे क्या? मिर्चा, अच्छा मिर्ची और प्याज। ओके, सिंपल ऑमलेट, वेरी नाइस, बढ़िया है। हाँ, चलो बनते हुए देख लिया, अभी खा के भी देखते हैं। तो दोस्तों ये आ गया अपने पास अंडा पराठा और साथ में देते हैं ये कोई सब्जी है, ये सफ़ेद चने बटाना जो भी है, और आलू है क्या है? और ये साथ में क्या है? टमाटर बैंगन सूखा मच्छी। टमाटर बैंगन और सूखा मच्छी। अरे वाह, टमाटर बैंगन और सूखा मच्छी का चटनी। वेरी टिपिकल ब्रेकफास्ट हो गई यार। क्या अभिजीत, कभी खाया क्या ऐसा नाश्ता? नहीं है, बहुत भूख लगी और ऐसा खाना देख के मतलब और टेम्पटिंग लग रहा है और लग रहा है कि जल्दी जल्दी सब खा लूं। हमको ऐसा लग रहा था कि जब तक हम तवांग पहुंचेंगे हमको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लकीली हमको ये मिल गया। अब फटाफट खा लेते हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। ओहो, गरम गरम अंडा पराठा फ्रेंड्स। ना देखो धुआं कैसे निकल रहा है मस्त इसके अंदर से। हाँ, अभी अभी बना तवे पे हमारे सामने और आया। साथ में अभी इन्होंने प्याज और हरी मिर्च भी दी है जो इसके साथ दी है। पहले मैं इसको ऐसे ही खाता हूँ बिना इसकी चटनी के। हाँ, सिंपल सा पराठा, सिंपल सा ऑमलेट, बट फ्रेश, हॉट, सो ग्रेट इन टेस्ट। इसके लिए मैं बड़ा वो हूँ ना, जिसने बोला है टमाटर बैंगन और सूखे मच्छी की चटनी। ये क्या चीज़ है भाई, इसको तो खा के देखना चाहिए, है ना। ये मस्त खट्टी टैंगी, थोड़ा थोड़ा बैंगन के भरते का टेस्ट और थोड़ा थोड़ा फिश का टेस्ट इसके अंदर है साथ में। एंड दिस अमेजिंग छोले और आलू, ये तो एकदम हल्के हल्के लग रहे हैं, पानी जैसा उसकी ग्रेवी है, एकदम लाइट और नाइस इन टेस्ट, फ्लेवर्स आर गुड। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खाते हैं और चलते हैं हेलीकॉप्टर में। ओके, तो हम लैंड कर चुके हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पर। अब यहाँ पर है आधे घंटे का ब्रेक, तो वॉशरूम जा सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा फ्रेश हो सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारा जो हेलीकॉप्टर है, यही हेलीकॉप्टर हमें लेके जाएगा तवांग। वो जर्नी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए थोड़ा फ्रेश होते हैं, वापस आएंगे इसी हेलीकॉप्टर में और फिर उड़ेंगे। दोस्तों फाइनली
हम तवांग लैंड कर चुके हैं। बहुत ठंड है इधर, इसलिए एक और जैकेट पहन लिया गया है। नाइस स्मॉल हेलीपैड है यहाँ पर, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एंड ब्यूटीफुल तवांग। सब चलते हैं बाहर और शुरू करते हैं एक्सप्लोर करना यहाँ की जगहें और यहाँ का खाना। आइए, मज़ा आ रहा है ठंड में। सो फ्रेंड्स, एयरपोर्ट से निकलकर करीबन 10-15 मिनट की दूरी पर ये होटल है विवांता, जहाँ पे हमने अपना स्टे बुक किया है। बड़ी शांत सी जगह है, एक्चुअली पूरा एरिया ही शांत है क्योंकि ये तवांग टाउन से थोड़ा बाहर है। सो नाइस पीसफुल होटल। अब यहाँ पर हम लंच करेंगे और यहाँ से जल्दी जल्दी घूमने निकलेंगे क्योंकि समय घूमने के लिए कम है। अंधेरा यहाँ पर 4-4:30 बजे हो जाता है और ठंड तो बहुत है ही है। जो शाम बढ़ेगी तो ठंड भी बढ़ेगी, तो जितना भी कुछ आज देख पाएंगे वो देखेंगे। आई थिंक अराउंड लंच करते करते 1 बज जाएगा। उसके बाद निकलेंगे और 4 बजे तक जो यहाँ से नज़दीक जगहें हैं वहाँ पर थोड़ा घूमेंगे। तो पहले भी होटल में चेक इन होके फ्रेश होके लंच करके निकलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लंच करने आ गए हैं। ये विवांता का रेस्टोरेंट है, बाहर भी सिटिंग है अंदर भी सिटिंग है। बाहर चूज़ किया क्योंकि बाहर थोड़ी सनलाइट है तो मौसम अच्छा लगेगा। अभिजीत इज़ ऑल रेडी टू अटैक। तो क्या ऑर्डर किया? मैं कहीं पे भी जाता हूँ बटर चिकन मेरे को मिल जाए शानदार। अरे यार, कल रात को भी तो वही खाया था। सर मैं ब्रेकफास्ट में भी बटर चिकन खा सकता हूँ। हे भगवान, टाइम ज़्यादा नहीं है, जल्दी मिलेगा ना? जल्दी मिलेगा। और आपको भी तो बटर चिकन पसंद है? पसंद है, बट रोज़ वो कल खाया, आज फिर से। सर आप सर पंजाबी हो सर। चल ठीक है, तो ठीक है, आज इनकी चॉइस से खा लेते हैं, लेकिन रात को फिर मैं अपनी चॉइस। हाँ 100%। चलो ठीक है, बटर चिकन आया, फटाफट 2 रोटी खाएंगे और घूमने निकलेंगे क्योंकि मुझे टेंशन है सनलाइट की। यहाँ पर सनसेट 4 बजे होता है जैसे मैंने आपसे कहा, तो वी हैव टू सी एटलीस्ट सम प्लेसेस टुडे। ऑलराइट, डन। नहीं आराम से निकलते हैं। आए लंच। तो दोस्तों, आ गया बटर चिकन साथ में फुलके, और यहाँ पर जल्दी मिलने वाली यही एक डिश थी। बाकी अरुणाचली खाना भी था इनके पास, बट दे सेड उसको कम से कम पौना घंटा से 1 घंटा लगेगा रेडी करने के लिए। उतना टाइम हमारे पास आज है नहीं, तो बटर चिकन और फुलके के साथ ही काम चलाएंगे। हालांकि अगर तंदूरी रोटी आती तो और भी मज़ा आता। क्यों अभिजीत? जरूर। एक्चुअली क्या है ना, मैं हमेशा मानता हूँ कि तंदूरी रोटी नहीं यार, अगले बटर नान हो बटर चिकन के साथ तो हस्बैंड वाइफ वाला काम हो जाता है। तो सही बात है, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चलो हाँ, फिर से बटर चिकन खिलाएगा? आप नहीं हो? नहीं, अभी ये खा के देखें पहले। बटर चिकन इज गुड। हाँ, गुड, क्रीमी, कसूरी मेथी वगैरह पड़ी हुई है। मतलब अरुणाचल में आके हम बटर चिकन खा रहे हैं, हमको भी बुरा लग रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे। पहले के ब्लॉग में तो आपको अरुणाचली खाना काफ़ी दिखा चुका हूँ, आगे के ब्लॉग में भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हम भी बटर चिकन और फुल्का खाते हैं और फटाफट एक्सप्लोर करने निकलते हैं तवांग। हाँ, सो फ्रेंड्स, लंच करके जो हमारा आज पहला स्पॉट है वो है तवांग मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री 16th सेंचुरी में बनाई गई थी और कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मोनेस्ट्रीज़ इन एशिया। इसका एरिया बहुत बड़ा है। अब हम इसके मेन एरिया में हैं और जो मेन प्रेयर हॉल है ये वो सामने है। तो भाई देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं और अंदर शूट करने देते हैं कि नहीं। तो दिस इज़ तवांग मोनेस्ट्री, तवांग में ही है, तो ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ता तवांग टाउन से यहाँ आने के लिए। तो फ्रेंड्स, अंदर आ गए हम। ये यहाँ का मेन प्रेयर हॉल है जहाँ पे चैंटिंग होती है, ज़्यादा करके अर्ली मॉर्निंग भी होती है। तो क्वाइट अ बिग प्लेस एंड वेरी काम, पीसफुल एंड कामिंग एटमोसफियर। और लॉर्ड बुद्धा हमारे सामने है, वेरी ब्यूटीफुल स्टैचू ऑफ द लॉर्ड। दलाई लामा की भी
पिक्चर लगी है यहाँ नीचे, और वेरी प्रिटी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ कैमरा घुमा के। ऊपर भी जगह है बहुत सारी, ऊपर भी लोग बैठते हैं और यहाँ पर प्रेयर्स होती हैं। सो दिस इज़ एक पोर्शन यहाँ का। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ का अगर कोई दूसरा एरिया है वो भी देखेंगे। आज हमारे साथ कोई गाइड नहीं है यहाँ पर, तो हम खुद ही लोगों से पूछ कर जगहों के बारे में जान रहे हैं। So, दोस्तों ये ट्रेडिशनल प्रेयर व्हील है जो यहाँ पर हर जगह पे आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, मोनेस्ट्री से निकलकर हम तवांग की एक और खूबसूरत मॉन्यूमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो बुद्धा का हमने सुना है कि बहुत बड़ा स्टैचू है यहाँ पर और बहुत खूबसूरत भी है। तो चलिए वहाँ पहुँचकर उसे देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, एक और खूबसूरत मॉन्यूमेंट, लॉर्ड बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर है दिखने में, बहुत ही कलरफुल है, अच्छी पेंटिंग्स की हुई हैं, कार्विंग्स भी हैं हल्की हल्की, प्रेयर व्हील्स हैं चारों तरफ। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं बुद्धा जी के सामने। आप यहाँ पर चाहिए तो बैठ सकते हैं 10-15 मिनट के लिए, रिलैक्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए और बुद्धा जी को याद कीजिए और उनकी टीचिंग्स को याद कीजिए। सो लेट पीस प्रिवेल, ये थी उनकी टीचिंग। यहाँ से चलते हैं और किसी और इंटरेस्टिंग जगह पर आपको घुमाते हैं। आइए, ठंड बढ़ती जा रही है और मेरी आवाज़ थोड़ी शिवर करती जा रही है। चलिए। तो दोस्तों, बुद्धा स्टैचू से तवांग टाउन होते होते हम यहाँ पर आए हैं वॉर मेमोरियल के पास। और ये वॉर मेमोरियल जो 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, उस वॉर में जिन सोल्जर्स ने, जिन जवानों ने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया था, या जो शहीद हुए थे, उनकी मेमोरी में, उनकी याद में, उनके ऑनर में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। बहुत सुंदर है और ऐसी जगहों पर आओ तो हमें याद आती है कि हमारे जो जवान हैं, उन्हीं की वजह से हम आज रात को चैन से सो पाते हैं। वो इतनी मुश्किलों से हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं, चाहे वो राजस्थान की डेजर्ट्स हों, चाहे फिर वो अरुणाचल के पहाड़ हों या लद्दाख के पहाड़ हों, चाहे कारगिल हो, वो हर जगह मौजूद हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसे जवानों की याद में, उनकी मेमोरी में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत है। तो और यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, मेजर रेलिंगनाउ बॉब काथिंग म्यूज़ियम ऑफ वेलर। तो ज़ाहिर है म्यूज़ियम में कुछ वॉर से रिलेटेड चीज़ें रखी गई होंगी, तो अगर देख पाए तो वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर आए, यहाँ पे बेंचेस लगाए हुए हैं। यू कैन कम, सिट फॉर सम टाइम, बातें कीजिए, रिलैक्स कीजिए और अपने जवानों को याद कीजिए जो अभी भी इन पहाड़ों में कहीं ना कहीं तैनात होकर हमारी रक्षा कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम म्यूज़ियम के अंदर आए हैं और हमारे साथ म्यूज़ियम कोऑर्डिनेटर हैं सनलिम निंगम। ये हमको इस म्यूज़ियम के बारे में सब बताएंगी। यस मैम, सो बताइए, हिंदी बोल सकती हैं आप? हिंदी में बोल सकती हूँ लेकिन इतनी अच्छी नहीं है मेरी, सो आई प्रेफर इंग्लिश। लेकिन सो दिस इज एक्चुअली वी हैव 36 casts we've collected from all over India. So total 28 states and 8 union territories say 3 riders, they rode all around India and then they collected these soils. So it's related, every soil, you know, every iconic locations where it's related to India's freedom struggle,
We've collected the soil from there. So if you read the casts properly, you'll be able to tell why we've chose those places specifically. So you know there are lots of old monuments as well. Okay. जहाँ पे it stands there, but you don't know that a lot of India's freedom struggle, in lots of maybe revolts, lots of meetings that's related to India's freedom struggle, that started from there. So that's why we've collected from those places. Yeah. So this museum is dedicated to Major Ralingna Bob Cutting. So he was the man who integrated Tawang into India. Okay. Even earlier, even during British India, it was always a part of India. Tawang was always a part of India. Okay. But administration-wise, Indian administration was not set up here. So he was the man who set up Indian administration here. So this is him receiving Padma Shri with Dr. Rajendra Prasad awarding him. You can hear the audio here. It's the Tangkhul anthem is being played, so which was composed by Major Cutting. Okay. And this is in which language? It's in Tangkhul language. He was a Tangkhul Naga from Manipur. Alright. This is Major Cutting's favorite sweater, which was knitted by his wife. Oh. And you can see by the condition how much he used to love to wear a lot. Yeah. But all of these are his personal outfits. And that traveling case he used to carry around, wherever he went. Okay. This is his Assam Rifle uniform. He was in Assam Rifles. This is his Padma Shri outfit, the outfit that he wore while he was receiving Padma Shri. From the president. From the president. So, Daulat Ram, he was then the governor of Assam. Okay. He was the one who sent Bob Cutting here to integrate Tawang into India. Oh. But we learned that the main brain, the big brain was actually Sardar Patel. Acha. So yes, his statue is out there. So he's the one who sent, ordered Daulat Ram, and then Daulat Ram was the one who ordered Bob Cutting to come to Tawang and integrate into India. Very interesting. Yes, so there's also a code actually. We say that Tawang is the last gift of Sardar Patel to India. To India. अरुणाचल की जो है यहाँ पे अराउंड 26 ट्राइब्स हैं अरुणाचल में और मोर देन 100 सब ट्राइब्स है. तो उसमें ऐसे एक ट्राइब है ये मोम्पा ट्राइब जिनका यहाँ पर कल्चर और ट्रेडिशन इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ म्यूज़ियम में. एंड इसी के लिए मोम्पा ट्राइब के कल्चर ट्रेडिशन जो तवांग में है इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए बॉब खतिंग ने सारी लड़ाई लड़ी. तो दोस्तों बहुत अच्छा छोटा सा टूर हो गया हमारा वॉर मेमोरियल का भी और बॉब खतिंग म्यूज़ियम का भी. हमें बहुत अच्छी चीज़ें हमें पता चली अंदर की, इनकी टीचिंग्स क्या हैं, तवांग के यूथ को इनके मैसेजेस क्या हैं, एक गुड कैरेक्टर एंड गुड कॉन्डक्ट. ये दो मेरी चीज़ों में दिमाग में रही कि अगर आप अच्छा कंडक्ट और अच्छा कैरेक्टर रखेंगे तो ही आप अपनी जगह को, अपने एरिया को डेवलप कर पाएंगे. तो यहाँ से भी आगे चलते हैं, कोई और स्पॉट तवांग का पास में जो होगा वो देखेंगे, क्योंकि अभी अंधेरा बस होने ही वाला है और ठंड बहुत बढ़ रही है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस भी चढ़ रही है. चलिए. तो दोस्तों जिस जगह पर हम आए हैं इसे कहा जाता है दोरजी खांडू मेमोरियल, यहाँ के डीके मेमोरियल. दोरजी खांडू यहाँ के सीएम थे और उन्होंने स्पेशली तवांग डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत काम किया, क्योंकि तवांग रिलेटिवली एक नया टाउन है और उसकी रैपिड डेवलपमेंट में जो हुई वो उन्हीं की वजह से हुई. तो उन्हीं की मेमोरी में ये एक छोटा सा मेमोरियल पार्क जैसा बनाया गया है और इसे डीके मेमोरियल कहते हैं. तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर भी आते हैं और दोरजी खांडू को अपने रिस्पेक्ट्स देते हैं और उनकी याद में कुछ समय यहाँ पर बिताते हैं, क्योंकि ऐसे ही लीडर्स होते हैं, ऐसे ही चीफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एक प्रदेश की तरक्की हो जाती है और वो उन पर डिपेंड होता है कि वो तरक्की जल्दी हो या धीमी हो. तो दोरजी खांडू की वजह से वो तरक्की यहाँ पर बहुत जल्दी हुई है. सो दिस इज़ दोरजी खांडू मेमोरियल. तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है कॉल्ड द दोरजी खांडू मेमोरियल म्यूज़ियम. ये म्यूज़ियम के अंदर आपको दोरजी खांडू जी के लाइफ के बारे में पता चलेगा और दलाई लामा जी की लाइफ के बारे में भी पता चलेगा. उनकी मेमोरी में ये म्यूज़ियम बनाया गया है, उनकी टीचिंग्स के बारे में और
उनकी जो प्रीचिंग्स है उसके बारे में। तो खाओ दोस्तों, ईटानगर से हम आए तवांग और तवांग में घूमे थोड़ी बहुत जगहें, 3-4 जगहें मैंने आपको आज दिखा दी और बहुत कुछ और देखना बाकी है तवांग में। और मुझे ना तवांग का लोकल कुजीन खाने जिसकी मैं वेट कर रहा हूँ। आज तो जल्दी में बस बटर चिकन खा लिया और हम लोग निकल गए, बट आई थिंक टुमारो और इन द नेक्स्ट व्लॉग आई विल सर्च फॉर समथिंग लोकल ओवर हियर। तो आज का व्लॉग फ्रॉम तवांग अरुणाचल प्रदेश हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए, तब तक आप सब खाइए पीजिए और ऐश कीजिए। धन्यवाद। दिस इज मी साइनिंग ऑफ न्यू स्टाइल।